नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं राम प्रवेश शर्मा। आइए हम जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, खगड़िया जिला जो दूसरा चरण में आ रहा है, जो चुनाव है 3 नवंबर को होने वाला है। और खगड़िया जिला में 4 विधानसभा है। 4 विधानसभा में परबत्ता विधानसभा से लोजपा सेकुलर पार्टी के जो हैं हमारे यानी कि कोई मुमताज नहीं है पहचाने के लिए, कैप्टन सिकंदर शर्मा। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या उनका, अगर उसकी सरकार बनती है तो क्या उसका पहला काम होगा। सर, आपका सबसे पहले नंबर यू न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपकी जो पार्टी बनेगी, सबसे पहला काम क्या होगा आपकी पार्टी का? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी की बहुत ही अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे के ऊपर हमारी पार्टी खड़ी है, और वो उस मुद्दे के आधार पर अपना चुनावी रणनीति को तैयार किए। सबसे पहला मुद्दा हमारे पार्टी का है शिक्षा। शिक्षा हमारे बिहार की इतनी दयनीय हो गई है कि उन शिक्षा के ऊपर किसी भी नेता महानेता का ध्यान नहीं है, जिसके वजह से कि आज हमारे बच्चे शिक्षा के अभाव में शिक्षा विहीन होता चला जा रहा है। मैं मीडिया प्रभारी से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि जब एक शिक्षक को नियोजन के ऊपर आप बहाल करेंगे और नियोजन का भी तनख्वाह समय पर नहीं देंगे और उस नियोजित शिक्षक को पोलियो पिलाने के लिए भेजेंगे या पढ़ाई का काम छोड़ करके बिल्डिंग बनवाने के लिए भेजेंगे, तो आपके बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो मेरे पार्टी का एजेंडा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले नियोजन वाला जो बहाली की प्रक्रिया है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और शिक्षक की बहाली जिस तरह से कि बीपीएससी पास होने के बाद एक अधिकारी बनते हैं, बीपीएससी के माध्यम से, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, प्रतियोगिता पास होने के बाद ही हम अपने शिक्षक को बहाल करेंगे और उनका जो मूल सुविधा है उन सुविधा को देंगे, ताकि वो हमारे बच्चे को सही तरह से शिक्षा दीक्षा दे सके और फ्री माइंड से बच्चों को पढ़ा सके। आज दिल्ली का पोजीशन देख लीजिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने जो शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उसमें क्या है? उन्होंने सिर्फ शिक्षा नीति को बदला है। चीज़ वही है, स्कूल वही है, शिक्षक वही है, लेकिन पढ़ाने का तौर तरीका, वहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से कि वहाँ के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। मेरे पार्टी का यही एक एजेंडा है कि हमारे भी बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके सरकारी स्कूल में आकर के अपना पढ़ाई करने का काम शुरू करें और हम सब उसको। मेरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी पार्टी ने जो एजेंडा बनाई है, आप सब जान रहे हैं कि हमारे बिहार में बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियां थी जो कि बंद हो चुकी है। आज अगर हम उसको दोबारा चालू करवा देते हैं तो शायद हमारे बिहार का जो है 50% बेरोजगारी दूर हो सकती है। इसके अलावा छोटा छोटा उद्योग लगवा के, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगवा करके, जिसमें कि कम से कम पूंजी लगती है, और लोगों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे पार्टी का जो उद्देश्य है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप सब देख ही रहे हैं, आए दिन घटना घटती चली जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई काबू नहीं है। ये काबू तो तब होगा जब हमारी सरकार मजबूत होगी और उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाले होंगे, तो हम लोग सुरक्षा को भी बड़ी ही सख्ताई के साथ देखने का काम करेंगे। अगला मुद्दा आ जाता है किसान। आप सब इस बात को जान रहे हैं कि बिहार में किसान के लिए कितनी समस्याएं हैं। आज मक्की का सरकारी मूल्य 2200 रुपया कुंटल है, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के वजह से किसान उसी मक्का को
1100 में 1000 रुपया में बेचने के लिए मजबूर है। आखिर इतनी इतनी नुकसान की भरपाई कौन कर पाएंगे? इसके लिए सबसे अच्छा कहानी यह है, अगर सरकारी मूल्य में हम अपना अनाज बेचना चाहेंगे तो उसके लिए किसान मंडी को बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब तक की सरकार कहीं भी किसान मंडी को बनाने का काम नहीं किया है। हमारी सरकार जब बनती है तो हम लोग पूरे बिहार में किसान मंडी बनाने का काम करेंगे। खास करके अगर आप हमसे पूछें तो हम अपने परबत्ता विधानसभा में हमारे 2 प्रखंड हैं, दोनों प्रखंड में हम लोग अपने स्तर से भी किसान मंडी बनाने का काम करेंगे, ताकि किसान को सही मूल्य पर अनाज का पैसा मिल सके। क्या लगता है आपको कि यानी कि परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में आप जो ये रणनीति तैयार किए हैं, लोगों के बीच आपका क्या यानी कि समर्थन है? देखिए, हमारे मुद्दा को सुन करके लोगों के बीच में बहुत ही उत्साह आया है। लोगों में ये लग रहा है कि कैप्टन साहब जिस तरह से देश का सेवा अपने कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ किए हैं, मेरे बीच में आने के बाद वो उतना ही कर्मठता के साथ हमारे लोगों की जो ज़रूरत है और हमारे बीच में जो उनका कार्य होगा वो बड़ा ही सराहनीय कार्य होंगे।